सबकी परेशानियां सुनता हूं, अपनी बताने का मन नहीं करता। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पीएम मोदी अपने नए वीडियो में कह रहे हैं कि मैंने बच्चों को माफ कर दिया। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह डाला कि उन्हें आश्चर्य हुआ। लड़के तो लड़के, लड़कियों ने तक इतनी भद्दी से भद्दी गालियां मुझे और मेरी मृत मां को दी। इसके जवाब में जैन जी की पीढ़ियों का पक्ष लेते हुए कई जाने माने सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं उन्हें बच्चों को माफ कर दिया। लेकिन क्या बच्चों ने माफ करेंगे? शायद कभी नहीं, क्योंकि पुलिस ऐसे बच्चों को अब प्रताड़ित कर रही है। लगातार उनके माफी के वीडियो बनाकर उनके सोशल मीडिया में उनके पेज आईडी से तो डलवा रही है, अलग से अलग वायरल करवा रही है, बच्चों को जताने के लिए। समझो बच्चों, तुम्हारी औकात क्या है। इधर दिल्ली पुलिस ने डाटा जारी कर कह रही है कि प्रदर्शन में अराजकता में करीब 2800 के आसपास लोग थे। अपराधी प्रवृत्ति के थे वो लोग, ये दिल्ली पुलिस का दावा है। यानी बच्चों को बताया जा रहा है तुम्हारे प्रदर्शन में ऐसे लोग थे, यानी 1 लाख लोगों में से 2800 लोग। चलो माना 2800 थे, 1 लाख लोगों में से तो कितना प्रतिशत माने? 2.8%। जबकि संसद में 543 में से कितने प्रतिशत कई तरह के गंभीर अपराधों में लिप्त पाए, और कई तो गंभीर मुकदमे चल भी रहे हैं कई लोगों पर। तो इनकी संख्या है, जो डाटा है 251, यानी कि 251% में करेंगे तो 46%, 46%, जिसमें बीजेपी के ही 100 हैं। बाकी कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, एआईएडीएमके हो गया, आप हो गया, बसपा हो गया, टीएमसी हो गया। सॉरी, उसमें तो अब 20 मोदी जी ने डेड, आप तो समझते ही हैं। अब आप बताओ, आप लोग ही, जबकि हर राज्य में एमएलए भी लगभग समझते ही हैं। क्या ज्यादा कहना, आप लोग समझदार हो, इशारा समझते ही हो। चलो ज्यादा मत खींचो, वरना नाराजगी ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल देश की अन्य खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। देश की राजधानी से बात करें तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। सरकार ने इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। पोर्टल आज से शुरू हो गया है और पंजीकरण भी स्टार्ट हो गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, शहर की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। दिल्ली के बीएलओ समय के साथ होड़ में लगे, क्योंकि अब तक केवल 57% एसआईआर फॉर्म ही डिजिटलाइज किए जा चुके हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी कि एसआईआर के घर घर जाकर की जाने वाली गणना के चरण के लिए 1 सप्ताह शेष रहते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के कार्यालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार केवल 57% गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन किया जा सका है, जबकि 99% प्रपत्र वितरित किया जा चुके हैं। पीएम के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में नोएडा की महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर को नई ऑनलाइन धमकियों और व्यक्तिगत जानकारी लीक होने के बीच दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले पर टिप्पणी के लिए संपर्क करने पर पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने कहा, शाम तक यह मामला उन्हें सौंपा नहीं गया था। उन्होंने कहा, मामला मिलते ही हम आगे की कार्रवाई तय करेंगे। अंकित शर्मा हत्याकांड का अंत ताहिर हुसैन को दोषसिद्धि के साथ हुआ। हत्या को अत्यंत क्रूर बताते हुए अदालत ने कहा, यह मामला दुर्लभतम मामलों के सिद्धांत के तहत मृत्युदंड के लिए कानूनी सीमा को पूरा नहीं करता है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या नागरिक संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में से एक बन गई। इन दंगों में 53 लोगों की जान गई, सैकड़ों लोग घायल हुए और कई परिवार विस्थापित भी हुए। दिल्ली की एक अदालत ने सूचना अधिकारी की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद और 4 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुंबई से महाराष्ट्र के भिवंडी में गुरुवार को देर रात एक 4 मंजिला आवासीय इमारत के ढह जाने से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग इसमें घायल हो गए। इस इमारत को स्थानीय नगर निकाय ने सितंबर 2020 में खतरनाक घोषित कर रखा था और इसमें अवैध रूप से मरम्मत का काम चल रहा था। गुजरात के जूनागढ़ में नुकीले गेट में फंसने के बाद एशियाई शेर को बचाया गया। वन संरक्षक ने बताया कि तड़के शहर के ग्रोफेड इलाके में करीब 1 से 2 साल का एक शेर लोहे के गेट को फाड़ने की कोशिश करते हुए फंस गया। अधिकारियों ने बताया, एक त्वरित और समयबद्ध अभियान में वन अधिकारियों ने गुजरात के जूनागढ़ शहर में एक नुकीले लोहे के गेट पर से कूदने की कोशिश करते समय एक घायल युवक को रेस्क्यू करके बचाया है। कर्नाटक से तमिलनाडु को कावेरी नदी का जल छोड़ने को लेकर चल रहे विवाद में संभावित राहत की उम्मीद जगाने वाली एक खबर के रूप में
मैसूर जिले के काबिनी जलाशय में जल प्रवाह में वृद्धि हुई है। जलाशय के जल ग्रहण क्षेत्र के बड़े हिस्से का निर्माण करने वाले केरल में लगातार हो रही बारिश के कारण एचडी कोटे तालुक में स्थित बांध में 1 अगस्त की सुबह यानी कि आज लगभग 15,500 क्यूसेक जल प्रवाह हो रहा है। कर्नाटक ने कोलार से मालदीव को तोतापुरी और नीलम आर्मो की पहली हवाई खेप का निर्यात किया। एचडी कुमारस्वामी ने कहा, कर्नाटक सरकार सूखे से निपटने में विफल रही। कावेरी संकट पर होने वाली सर्वदलीय बैठक में जेडीएस भी शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार शिवमोगा तुमकुरू राजमार्ग चौड़ीकरण का काम मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री राज्य मंत्री शिवमोगा राघवेंद्र के एक प्रश्न का उत्तर देते समय ये बात कह रहे थे। कर्नाटक सरकार ने भर्ती सुधारों के लिए पैनल का गठन किया। कर्नाटक सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव एसवी रंगनाथन की अध्यक्षता में प्रतियोगिता परीक्षाओं और भर्ती सुधार समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। केरल में भारी बारिश के कारण केरल में आई बाढ़ से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुर, त्रिशूर, इडुक्की, कोट्टायम, पथानीमिट्टा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि शेष 5 जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया। केरल सरकार मलयालम सिनेमा का उद्योग दर्जा देने के लिए मसौदा ढांचा तैयार करेगी। सिनेमा मंत्री पीसी विष्णुनाथ ने बताया, उद्योग का दर्जा देना और प्रारंभिक औपचारिकताओं को पूरा करना यूडीएफ सरकार की 100 दिन की कार्य योजना का एक हिस्सा है। पुंजर में भूस्खलन में मां और बेटी की जान चली गई। यह भूस्खलन तब हुआ जब लगातार बारिश के बाद उनके घर से सटी पहाड़ी का एक हिस्सा धंस गया था। कोझिकोड के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के कारण कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा। कोझिकोड में एक बार के पास झड़प के दौरान व्यापारी की चाकू मारकर हत्या कर दी। संदिग्ध गिरफ्तार। घटना के कुछ ही घंटे के भीतर आरोपी नजीब मोहम्मद को नादाकू से गिरफ्तार कर लिया गया। इधर तमिलनाडु से बात करें तो तिरुपति में कृषि बजट के मसौदे के साथ प्रार्थना करने के बाद तमिलनाडु के मंत्री आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं। कृषि बजट 6 अगस्त को विधानसभा में आर विनोद द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। पूर्व विधायक सी विजय भास्कर और एमआर विजय भास्कर ने मद्रास उच्च न्यायालय से उपचुनावों के संचालन पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया, यदि चुनाव याचिकाओं के निपटारे से पहले उपचुनाव कराए जाते हैं तो 2 विधायकों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किए जाने की कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। डीएमके के प्रमुख स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से कावेरी विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया। डीएमके अध्यक्ष ने एक पोस्ट में कहा, कावेरी नदी के पानी में तमिलनाडु का उचित हिस्सा लगातार न देने वाले राज्य से निपटने का एकमात्र तरीका कानूनी लड़ाई है। अन्यथा पार्थिवन ने जाति रहित धर्म रहित प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है। वीसी के सांसद का कहना है कि जनगणना में अपमानजनक जातिगत नामों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने मारे गए 2 मजदूरों के परिजनों के लिए 20 लाख रुपए की सहायता राशि की आज घोषणा करी। उड़ीसा में मेडिकल पीजी परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेडी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पश्चिम बंगाल में भारत की 16वीं जनगणना के लिए स्वगणना प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 साल में एक बार होने वाले जनगणना सर्वेक्षण के पहले चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त से 15 अगस्त तक खुली रहेगी। सबसे पहले आज शुभेंदु ने यह फॉर्म भरा। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने भोगपुरम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने कहा, देश के हवाई अड्डों का नाम कभी एक ही परिवार के नाम पर रखा जाता था, लेकिन एनडीए सरकार ने उनका नाम वाल्मीकि, संत रविदास और अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा है, जिनका नाम भोगपुरम से उड़ान भरने वाले हर यात्री को प्रेरित करेगा। शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी से पहले मंत्री लोकेश ने ऑस्ट्रेलियाई मंत्री जूलियन हिल से मुलाकात की। जूलियन हिल जो है आंध्र प्रदेश दौरे के तहत गन्नावरम हवाई अड्डे पर पहुंचे। मंत्री ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत और हार्दिक स्वागत किया। विशाखापट्टनम का तटीय इलाका शुक्रवार को खेल आयोजनों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सार्वजनिक उत्सवों से गुलजार हो गया था, क्योंकि शहर शनिवार को भोगपुर में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन की तैयारी में भव्य तरीके से जुटा हुआ था। मध्य प्रदेश में नागार्जुन सागर श्री सेलन टाइगर रिजर्व में एक बाघ मृत पाया गया। उप मुख्यमंत्री और वन मंत्री पवन कल्याण ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए व्यापक और पारदर्शी जांच के आदेश फिलहाल दे दिए हैं।
2-3 दिनों के भीतर आपको बता दें बाघ अभयारण्य में 2 बाघ जो है मृत पाए गए थे। इधर चित्तूर के पास पटाखों के कारण मधुमक्खियों के हमले में 60 लोग घायल हो गए। कई पीड़ितों को मधुमक्खी के डंक लगे, जबकि अन्य लोग भगदड़ जैसी स्थिति में अंधेरे में ठोकर खाकर गिरने से घायल हो गए। भगदड़ मच गई थी। मध्य प्रदेश में एक 8 वर्षीय दलित लड़के को उसकी बोतल से पानी पीने पर कथित तौर पर पीटने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बिहार में भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार। बयान में कहा गया कि आरोपियों में से एक ने दावा किया कि इसी तरह की कार्यप्रणाली इस साल अप्रैल में आयोजित सहायक चुनाव विकास अधिकारी परीक्षा के दौरान भी अपनाई गई थी। नेपाल में सांप्रदायिक चुनाव के मद्देनजर बिहार के मधुबनी सीमावर्ती जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर असम में बाढ़ से प्रभावित 1,92,000 लोगों में से मृतकों की संख्या 82 तक पहुंच गई है। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। एनएसआई नेता उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। छात्र नेता पुडी और ब्योना जट ने कहा सरकार को विश्वविद्यालय और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने सहित उनकी मांगों पर फैसला लेने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया। इधर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने कुलगांव आतंकी हमले की निंदा की है। मुआवजे से परिवारों को दुख कम नहीं किया सकता, ऐसा उनका आज का बयान है। चतरू में अचानक बाढ़ आई। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिलों में स्कूल बंद रहे। बारिश के कारण राजमार्ग की मरम्मत में बाधा आने से जम्मू से अमरनाथ यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। कुलगांव आतंकी हमलों में घायल गैर स्थानीय मजदूर की मौत। मृतकों की संख्या 2 अधिकारियों ने मृतक की पहचान छत्तीसगढ़ निवासी भूपेन के रूप में की है। मीरवाइज ने पीओ के हत्याकांड की जांच की मांग की है, बातचीत का आह्वान किया है। मीरवाइज ने उमर फारूक से नियंत्रण रेखा के पार विशेष रूप से रावलकोट में जारी अशांति और जनहानियों की दुखद कहानी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। स्थानीय खबरों की बात करें तो देहरादून में वाहन चोरी की 6 अलग अलग घटनाओं को दून पुलिस ने किया खुलासा। घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से 7 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि सभी लोग नशे के आदी थे, इसलिए चोरी किया करते थे। इधर रुद्रपुर में मुख्य कृषि अधिकारी वीके यादव ने बताया कि जनपद में कुछ व्यक्तियों द्वारा रासायनिक उर्वरकों की कमी की भ्रामक शिकायत की जा रही है और वायरल किया जा रहा है कि ये चीजें कमी हो गई, लेकिन उन्हें खंडन करते हुए कहा, उन्होंने बताया कि यूरिया 11,361 मीट्रिक टन, डीएपी 3,956 मीट्रिक टन, एमओपी यानी कि पोटास 872 मीट्रिक टन, एनपीओ के 1,455 मीट्रिक टन, एसएसपी 2,003 मीट्रिक टन, एफओएम 47 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक जनपद में स्थित सहकारी समिति तथा निजी उर्वरक विक्रेताओं के उपलब्ध है लगा। उन्होंने कहा किसी तरह की कोई कमी नहीं है, ये भ्रामक जानकारी गलत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिशन सिंह कापड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उनके घर जाके वो बाकायदा हनुमान गली में गए थे जहां वो रहते हैं कापड़ी जी, और गहरा शोक व्यक्त किया उनके परिवार के लोगों के साथ मिलकर। इधर जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 3 अगस्त को निर्वाचित उप प्रधानों को शपथ दिलाई जाएगी, यानी कि परसों। इधर पुलपट्टा पुलिस ने लंबे समय से फरार स्ट्रीट शीटर वारंटी को किया गिरफ्तार। ये गैंगस्टर एनडीपीएस है, गोमांस तस्करी सहित 7 अभियोगों में रहा है नामजद। जी हाँ, यूसुफ नाम है इसका, ये पुलपट्टा का रहने वाला है। इधर हल्द्वानी के 3 पानी में चापड़ व छुरे से हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जी हाँ, यमन प्रकाश को हॉस्पिटल में भर्ती है। आपको बता दें शनि मंदिर के पास गौरव मोहलत्री हो गया, सौरभ हो गया, तीनों भाई हैं और सचिन ने मिलकर उनकी मारपीट की। हालांकि बताया जा रहा है कि पुराना मामला था। फिलहाल पुलिस ने आज गिरफ्तार करके बाकायदा प्रेस करके पूरी जानकारी दी है। इधर कमिश्नर दीपक रावत का दरबार आज लगा, जिसमें भूमि संबंधित विवाद हो गया, बकाया धनराशि विवाद हो गया, झूठी शिकायतें, रजिस्ट्री, भूमि बंधक, बिजली, पानी, सीवर, अतिक्रमण, वो हमेशा की तरह वही शिकायतें रही। कुछ निपटी, कुछ बाकी रही पेंडिंग। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रहे होंगे। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।